हेलो गाइस, स्वागत है फिर से हमारे चैनल हिंदू स्टोरी पर। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। महाकुंभ क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? भारत का इतिहास और संस्कृति अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। भारतीय परंपराओं में धार्मिक और अत्याधुनिक आयोजनों का विशेष स्थान है। उन्हीं में से एक है महाकुंभ मेला, जिसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहा जाता है। यह मेला हर वर्ष 12 वर्षों में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाकुंभ मेला क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख आयोजन है। इसे धार्मिक, अत्याधुनिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस मेला में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पाप धुल जाते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश प्राप्त हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच इस अमृत कलश को लेकर विवाद हुआ, जिसके कारण अमृत कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिर गई। ये स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह भी जाता है कि अमृत कलश को लेकर जब देवता और असुर आपस में लड़ रहे थे तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांट दिया। इसी दौरान कुछ अमृत की बूंदें इस स्थानों पर गिरी और यह स्थान पवित्र हो गए। महाकुंभ मेले का पहला उल्लेख भारतीय धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में कुंभ मेले के आयोजन का विशेष उल्लेख मिलता है। इनमें अमृत का मंथन की गाथा और उनके महत्व को विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि कुंभ मेले की शुरुआत वैदिक काल में हुई थी। हालांकि इसका पहला ऐतिहासिक प्रमाण लगभग 8वीं शताब्दी में मिलता है, जब आदि शंकराचार्य ने इसे व्यवस्थित रूप से आयोजित करना शुरू किया। कुंभ मेले का समय ज्योतिष शास्त्र के आधार पर तय किया जाता है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार यह तय होता है कि मेला कब और कहां आयोजित होगा। हिंदू धर्म में स्नान, दान और तपस्या को अत्यंत पवित्र माना जाता है। महाकुंभ में इन तीनों का महत्व और बढ़ जाता है। महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि आत्मा शुद्ध होती है। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह भारत की संस्कृति विविधता को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ लोगों विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और परंपराओं से आकर मिलते हैं। महाकुंभ 4 स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। मेले के आयोजन की प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित होती है। यह आयोजन लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों को एक साथ जोड़ता है। आज के समय में महाकुंभ का आयोजन पहले से कहीं अधिक भव्य और व्यवस्थित होता है। इसमें सरकार, प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं बड़ी भूमिका निभाती है। आधुनिक तकनीकी और सोशल मीडिया के माध्यम से महाकुंभ की जानकारी और प्रबंधन आसान हो गया है। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारत में पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। यहाँ विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। यह विश्व का बड़ा धार्मिक आयोजन है। महाकुंभ को यूनेस्को ने अमृत संस्कृति धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यहाँ नागा साधु, कल्पवासी और अन्य साधु संतों का विशेष आकर्षण होता है। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के दौरान कई चुनौतियां आती है, जैसे बड़ी भीड़ भाड़, स्वच्छता और सुरक्षा। हालांकि इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन कई कदम उठाते हैं। गंगा और संगम की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह मानवता, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यह आयोजन हमें सिखाती है कि कैसे विविधता में एकता को बनाए रखा जा सकता है। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपरा का जीवित उदाहरण है। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय समाज की जड़ों को मजबूत करने का माध्यम भी है। महाकुंभ की शुरुआत भले ही प्राचीन काल में हुई हो, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही है। इससे मानने का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। महाकुंभ हमें हमारी संस्कृति धरोहर की याद दिलाते हैं और इसे सहेजने की प्रेरणा देती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।